हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी शुरू होती है सीतापुर से। सीतापुर शहर में एक परिवार रहता है। परिवार में मम्मी पापा और एक बेटा है। पिता है निरंजन, उनका बेटा है नितिन। तो नितिन जो है अभी टीनेजर ही है, लेकिन उसकी छुट्टियां हुई पड़ी हैं। इंटर बस उसका एग्जाम हो गया है तो छुट्टियां हुई हैं गर्मी की। तो अपने पापा से कहता है, पापा चलो दादी के गाँव चला जाए, छुट्टी हो गई, दादी कब से बुला रही है और हम लोग जा नहीं पाते हैं। वो बहुत सालों से अपने दादी दादा के घर नहीं गया। जब से वो उसके पापा की नौकरी लगी, गांव उसका काफी दूर है आजमगढ़ साइड में, तो जाने की सोचते हैं लेकिन वो जा नहीं सकते। तो रहते वो यहाँ है, ट्रांसफर के चक्कर में सीतापुर में रह रहे थे, लेकिन अभी उन्हें जाना है अपने पैतृक गाँव और वो बहुत जिद कर रहा है नितिन। तो खैर जिद कर रहा है, अभी उन्होंने फोन किया, दादी के पास फोन किया। तो जब निरंजन अपनी माता जी से बात कर रहे होते तो माता जी उनकी जो है मना करती हैं कि बेटा अब जब तुम इतने दिनों से नहीं आए हो, कितने साल बीत चुके हैं, जब से ये बहुत छोटा था नितिन तब तुम इसको लेकर के आए थे, मुंडन हो चुका था तब लेकर के आए थे उसी सिलसिले में, उसके बाद से नहीं आए हो। तो अभी ऐसा है, ये माहौल यहाँ का ठीक नहीं है तो मत आओ। लेकिन ये जो है नितिन, ये बहुत परेशान है, अपने दोस्तों से कह चुका मैं दादी के गांव जाऊंगा, इस समय आम होंगे बाग में, मेरे दादाजी का बहुत बड़ा बाग है और वहां पे मैं ये करूंगा, गन्ने का खेत है, मैं गुड़ खाऊंगा, ये करूंगा। वहाँ की गुड़ बहुत प्रसिद्ध थी और मटर की फलियां बहुत अच्छी होती थी। तो अब ये बहुत एक्साइटेड है कि नहीं मुझे जाना है, पापा चलिए। तो अब वो जो मना कर रही हैं कि कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां हैं तो बच्चे मत आना तुम यहाँ पे किसी का बहुत खौफ फैला हुआ है। लेकिन वो डायरेक्टली सारी बातें नहीं बताती हैं। अब भी सोचता है दादी पता नहीं क्यों पापा को बार बार मना कर रही है। इसने सामान की पैकिंग वैकिंग कर ली थी और मुंह बना के बैठ जाता है। तो पापा इसके कहते हैं चलो अच्छा ठीक है, दादी मना करी, कोई बात नहीं, हम लोग जो है सरप्राइज देते हैं, चलो फटाफट से, हम लोग जो अपनी सामान की पैकिंग तो कर ही चुके हैं, चलो बुलाते हैं, गाड़ी बुक करी हुई होती है, गाड़ी इनकी आ जाती है। सवेरे को 11 बजे करीब सामान उठा करके लादने लगते हैं। जब उन्होंने अपना सामान सब रख लिया गाड़ी में, वैसे ही निरंजन के ऑफिस से फोन आ जाता है कि सर ऑफिस में एक बहुत अर्जेंट काम है, मीटिंग किसी से रख दी गई है, आपके बिना वो नहीं हो सकती, क्योंकि ये सीनियर थे, अब इनका जाना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा अपनी पत्नी और बेटे से कि तुम लोग अभी रहने दो, अभी काम है, छुट्टी मेरी कैंसिल हो गई है। और ऑफिस से बार बार जो कहते हैं नहीं मुझे जाना, मेरी पैकिंग, क्या मैं तो रास्ते में हूँ, चल रहा हूँ यहाँ से। तो वो लोग जो इनके अधीनस्थ होते हैं वो कहते हैं सर आ जाइए, मीटिंग अटेंड कर लीजिए, शाम तक आप फ्री हो जाएंगे, फिर आप भले ही 3-4 दिन की आगे की छुट्टियाँ बढ़वा लीजिएगा, तब आप चले जाइएगा। तो निरंजन सर बोलते हैं चलो ठीक है, आ जाते हैं, मीटिंग में अटेंड कर लेते हैं। अब वो तो चले जाते हैं ऑफिस। वो लोग क्या करते हैं, अपना जो सामान रखा हुआ होता है गाड़ी में उसको उतार के उसी जो गाड़ी पे होता है लड़का, उसी की मदद से अंदर रखवा देते हैं और उसको बोल देते हैं निरंजन सर कि आप चले जाओ, हम शाम में जब हम आ जाएंगे ऑफिस से तब हम आपको फ़ोन कर देंगे, आप आ जाइएगा और हमें जहाँ हम बता रहे हैं वहाँ पहुँचा दीजिएगा। तो गाड़ी वाला चला जाता है, कहता है ठीक है सर हम आ जाएंगे शाम में। जब शाम को निरंजन जो होते हैं तो वहाँ उनकी बातचीत हो जाती है, मीटिंग हो जाती है, जो उनका काम होता है हो जाता है, वो उनका अपनी 3 दिन की छुट्टी और बढ़वा लेते हैं। वहाँ से वो जब घर वापस आते हैं फिर वही गाड़ी वाले को फ़ोन करते हैं और सब सामान वगैरह रख लेते हैं, चल देते हैं। शाम का बज रहा है 5:30-6। उस समय जब निकलते हैं, उधर दादी का जो है मन बेचैन है, कहीं ऐसा ना हो बच्चा मेरा जिद्दी है और पोता मेरा उससे भी ज़्यादा जिद्दी है, कहीं ऐसा ना हो निकल लें। तो उनके मन में अंदर से कुछ ऐसा लग रहा था, ऐसा ना हो ये लोग आ जाएं, और मैंने मना किया है तो ये ज़रूर आएंगे। क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब किसी काम को मना करो तो वो चीज़ करने का मन करता है। अब ये लोग तो चले जा रहे हैं, खैर पैकिंग तो कर ही चुके थे, सामान भी रख चुके हैं, तो चले जा रहे हैं अपने दादा दादी के घर। तो नितिन जो है रास्ते भर इतना खुश है, इतना एक्साइटेड है कि पापा मैं ये करूँगा वो करूँगा, मम्मी से माँ, इतनी सारी बातें करते हुए जा रहा। उसकी करीब 17-18 साल की उम्र है, लेकिन वो इतना छोटा बच्चा बना हुआ, गाड़ी में इधर बैठ रहा कहीं उधर बैठ रहा, उछल कूद मचा के रखा हुआ है, स्नैक्स वगैरह खा रहा, इधर डाल रहा उधर डाल रहा। मम्मी उसकी बहुत डांट रही, तुम यही सब करने वहाँ चल रहे हो, चलो दादी तुम्हारी अच्छे से वो करेगी। और वहाँ पे उसके आसपास जो लड़के छोटे बड़े सब रहते हैं वो भी उसके दोस्त, मतलब कभी कभी फ़ोन पे बात हो जाती थी तो दादी उझलाती भी थी कि तुम आओगे यहाँ बटरगस्ती करोगे यहाँ देहात के लड़कों के साथ में। इस तरह से वो सोच के बहुत ज़्यादा वो हो रहा था कि बात तो होती थी, वीडियो कॉलिंग होती थी, बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड था इस चीज़ में। चलते चलते जब उन लोग को पड़ जाती है रात, और यहाँ से वहाँ तक जाने का रास्ता तो करीब 7-8 घंटे का समझ लीजिए बाई कार। तो इस तरह से वो बातचीत तो करते जा रहे हैं। अभी रात हुई पड़ी है, बहुत सन्नाटेदार रास्ता है, बहुत ही सन्नाटा, वहाँ पे थोड़े आसपास पेड़ भी हैं। लेकिन जब करीब करीब एक गांव पहुँचने वाले होते हैं, वहाँ पे एक 3 रास्ते का
तिराहा मिलता है। चौराहे पे 4 रास्ते पर वहाँ पे तिराहा होता है। करीब गांव से उनके जहाँ पे उनका घर था उस गांव से करीब 2.5-3 किलोमीटर की दूरी रह जाती है। अब वो बड़ा परेशान, कहते गांव के तो करीब पहुंच गए हैं, लेकिन अब मुझे ये रास्ता नहीं पता। ड्राइवर पूछा, सर बताइए किधर को चलें? अब वो कह रहे हैं, भाई मुझे याद नहीं पड़ रहा, मैं आया तो हूँ, गाड़ी से ही आया हूँ, 2 रास्ते हैं, इस 2 रास्ते पे इधर को जाना था, क्योंकि एक रास्ते तो वो आए ही हुए तो वो तो तीसरा हो गया, इन 2 में से किसी की तरफ जाना है। वो बड़ा सोचते, फिर गाड़ी का दरवाजा खोलते, बाहर निकलते। जब बाहर निकलते देखते क्या, तिराहे पे एक वही जो मेल वर्जन का एक गुड्डा टाइप का पड़ा हुआ है, काला जादू जैसे नहीं करते हैं तो नींबू वो काट के सिंदूर उंदूर लगा के वो डला पड़ा है, एक साइड में डला पड़ा है। उसी जगह पे जो है सिंदूर भी बिखरा पड़ा है, लाल रंग भी बिखरा पड़ा है, और एक चाकू और बहुत सारी तीलियां भी पड़ी हुई हैं। तो देख करके सोचते ये क्या है, उनको तो समझ में आ जाता है ये जरूर ब्लैक मैजिक ही है, और इसे सोच करके वो साइड में हट जाते हैं। फिर देखते क्या है, एक साइड से जो 2 रास्ते हैं वहां से एक साइड से एक वृद्ध औरत जो है वो लाठी लेकर के ठक ठक करती हुई चली आ रही है। वो जो ठक ठक करती चली आ रही है, और ये इधर ये पड़ा, उधर वो वृद्धा, और वो ड्राइवर तो उतरा नहीं, वही थे, वो बहुत तेज से घबराने लगते हैं। वो अपनी पत्नी को वहीं से इशारा करते हैं कि चुपचाप बैठे रहो, इसको भी कहो ये चुप बैठे, चौकड़ी ना मारे अंदर। तो उसको भी बिठा देते हैं, जो वो डांट देती है, चुप हो जाता है। ड्राइवर कहता है, सर क्या हुआ? तो कहते हैं अभी बैठो तो तुम बताते हैं पूछ करके कि किधर को जाना। वो भाई सहज भाव से वो वही जो वृद्धा पास में जब करीब आ जाती है तो पूछते हैं, अरे माता जी यहाँ से हमको जो है गांव का अपने नाम बताते हैं कि वहाँ जाना था, मुझे याद नहीं पड़ रहा किधर से है। तो जो वृद्धा होती है वो सामने को मुँह उठा के देखती हैं, तो कहती हैं सीधे चले जाओ, जहाँ से आए उधर चले जाओ, जिधर से, और इधर जाना है तो इस साइड से जाओ, उधर नहीं। वो सोचते हैं अरे ये ऐसे क्यों हमसे बात करी, सीधे चले जाओ। तो कहते अरे माता जी बता तो दीजिए आप इधर से। तो कहते देखो ये वृद्धा इधर से ही आ रही माता जी, इधर कह रही नहीं जाओ और इधर कह रही इधर जाओ। तो खैर कोई बात नहीं, वो सुन लेते हैं उनकी बात, कुछ नहीं। तो उधर ही को इशारा करती हैं जिधर से वो जादू किया हुआ पड़ा था, उसके साइड से जो रास्ता थे, वो लोग उसको बचा करके साइड से निकल जाते हैं, चले जाते हैं। और खैर वो जैसे तैसे अपने घर तक पहुंच जाते हैं। और वहाँ की बातें तो वहीं पे तिराहे पे ही खत्म हो जाती है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं और रास्ते में वो पूछता, पापा वो जो दादी अम्मा जैसी थी वो कौन थी? तो तुम्हें किसी चीज़ से क्या मतलब है, तो अपने दादी के घर चलो बस, और वहाँ पे भी ज़्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। तो जो तुम सोच रहे हो छत पे जाएंगे ये करेंगे, सब धमा चौकड़ी मत पचाना, चुप बैठो। अब डांट देते हैं उसको। खैर घर के दरवाजे पर जैसे ही पहुँचते हैं हार्ट बजता है और दादी अम्मा अंदर से निकलती हैं। दादाजी थोड़ा से बीमार थे तो ज़्यादा चलते मिलते नहीं थे, वो अंदर ही थे। निकलती हैं, गेट खोलती हैं और जैसे ही देखती हैं कि निरंजन है, अरे मैंने तेरे को मना किया था, तुझे नहीं आना चाहिए था, वैसे भी यहाँ सब इतना परेशान है, ये हो सकता। अरे अम्मा बताओ ना क्या हो जाएगा? तो कहते कुछ नहीं हो जाएगा, मैंने जब मना किया था तू आया क्यों? खैर अब जो तू आ ही गया है तो रुक यहीं पे। सामान वगैरह फटाफट उतरवाती हैं वो अपने वो जो नौकर घर में रखा हुआ होता है उससे बुलाती हैं कि बेटा आओ, ये सब सामान मान रखा, उसको बेटे जैसा वो स्नेह करती हैं। उसको सब सामान करवाती हैं अंदर। जैसे ही जाती हैं उसे पूजा घर में जा करके एक जो लोटा होता है तांबे का, उसमें तुलसी से डला हुआ गंगा जल होता है, ला करके फौरन सबके पैसे से छिड़कती हैं, कहती चलो सभी लोग अंदर चलो, और जल्दी से गेट बंद कर लेती है। उस गाड़ी वाले को फटाफट किराया देते हैं कि जाओ भैया वापस जाओ। वो चला जाता है। अब ये सोचता है नितेश इतना कि नितिन ने जो सोचा हुआ कि पापा इतना सब बोल रहे थे, आखिर ये क्या था? और दादी भी बहुत तेज गुस्सा हो रही हैं, हम लोगों ने तो सरप्राइज दिया हुआ है और ये इतना नाराज हो रही है। खैर अंदर जाते हैं, चाय नाश्ता वगैरह करते हैं, लेकिन ये जो होता है इसके मन में ये बात पहुंच जाती है कि दादी आखिर क्यों मना कर रही थी। तो सभी जब चाय वगैरह पी रहे होते हैं तो दादी बताती हैं, यहाँ पे बेटा एक डायन और चुड़ैल जैसा कुछ होता है, उसका बड़ा आतंक फैला पड़ा है तिराहे पे। तो तिराहे पे आतंक। अब ये सोच करके जो निरंजन की तो हालत खराब हो जाती है, ये अम्मा तो सही कह रही, हमने तो अपनी आंखों से देखा है वहाँ पे ऐसा हुआ पड़ा था। खैर वो तो बात आई गई वहाँ पे हो जाती है, उसी टाइम पे चाय के साथ बात खत्म हो जाती है। लेकिन जो नितिन होता है इसके दिमाग में ये बातें घूमती रहती। सारे लोग तो सो जाते हैं, छत पे सोने को मना कर दिया जाता है, कहते नहीं सब कमरे में सोएंगे, कोई छत पे नहीं जाएगा। अब ये मुंह फुला के लेट जाता है नीचे बिस्तर पे, अपने बेड पे चला जाता, सो जाता है। लेकिन सोता कौन है? करवट बदल बदल के ये वो सोच रहा है कि आखिर ऐसा क्या है जो दादी अम्मा इतना ज़्यादा हमको डांट रही थी कि बाहर नहीं जाना है। और उसको पान खाने का बड़ा शौक था, वो कभी कभी मीठा पान खा लेता था, खाता था, उसके पापा ले भी आते थे उसके लिए, क्योंकि उसको शौक था। तो कहते थे चलो कभी कभी खा लो। तो पूछता है दादी अम्मा यहाँ कहीं पान नहीं मिलता है?
अब वो उसको और डांट लगाती है कि चुप मार के लेट जाओ, अभी पान मिलेगा तुमको। खैर उस दिन तो वो सो जाता है, लेकिन सुबह के टाइम पे उठता है टहलने के बहाने, कहता दादी अम्मा मैं बाहर टहला हूँ, वहाँ मेरे को वो और मिलेंगे, सचिन मिलेंगे, रितेश मिलेगा, ये सब करके दोस्त मिलेंगे, कोई नहीं मिलेगा तुम्हें सुबह सुबह, सबको पहले मैं बताऊंगी तभी तो तुमको मिलेंगे। नहीं मम्मी से भी पूछता मम्मी मैं जाऊँ बाहर, तो कहते अरे जाने दीजिए अम्मा, क्या है खेल के आ जाएगा अभी। और गया, वो चला गया बाहर, चला गया। खैर उसको तो वो लड़के तो नहीं मिले, एक मतलब जब मिले नहीं कोई तो टहलता हुआ और आगे निकले, सोचा अभी यहाँ पे पान की दुकानें हैं, यहीं पे ले करके खा लेंगे। वहां भी उसे नहीं मिला, पान की दुकानें बंद थी, इतनी सुबह 8 बजे कौन खोलता है। अब ये थोड़ा आगे बढ़ता चला जाता, जैसे थोड़ी सुनसान रास्ता पड़ती है तो ये सोचता है क्यों ना मैं उसी तिराहे पे होके आऊं, देखूं जाके कैसी है चुड़ैल। अब जब ये बड़ा परेशान होने लगा, जब एकदम सुनसान पे पहुंच गया, वहां तो कोई भी नहीं, ना इधर है कुछ ना इधर है कुछ। अब दोनों तरफ ऐसे दिखता चला जरा, करी कुछ है भी नहीं, और हम तो यहाँ पान खाने आए थे, चलो आगे बढ़ के देख ही लेते हैं। अब जैसे वो थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, वैसे ही वहां पे एक दिखता क्या है, एक खोली सी छोटी सी गुमटी है, और वहीं पे एक वृद्ध औरत जो है बैठ करके पान लगा रही है, पान लगा रही है। लेकिन आगे जैसे बढ़ता है वो उसको कुछ नहीं दिखाई पड़ता, दूर से तो उसको ऐसा लगता है कि कोई बैठा है, दुकान ऐसी है, लेकिन फिर उसको कुछ नहीं दिखता। फिर अपने दाएं बाएं दिखता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं। फिर वो आगे बढ़ जाता है, जब आगे बढ़ जाता है वैसे ही आवाज आती है, अरे बेटा पान तो खा लो, अरे बेटा पान तो खा लो, नितिन पान खा लो। जो अपनी नाम को सुनता है, आवाज के साथ साथ नाम उसका कोई पुकार रहा, जैसे ही पीछे पलटता है और वो कहती है कि पान खाओगे, और वो पता नहीं कैसे सम्मोहन में से बन जाता है और पलट के उसके पास चला जाता है। वो वृद्धा जो होती है पान लगाने लगती है, कैसा खाओगे नितिन, मीठा खाओगे कि सादा खाओगे। तो उसकी बातें इतनी मीठी थी, इतनी अच्छी थी, तो नितिन कहता है अरे अम्मा लगा दो, कोई भी लगा दो, ये नहीं बताओ तो मीठा खाओगे कि सादा खाओगे। तो कहता मीठा पान लगा दो दादी अम्मा। तो वो मीठा पान लगा देती हैं, और वो पान की गिलोरी लेता है और मुंह में रखता है, मुंह में इधर पान रखता है, उधर वो एकदम से उसका सिर चकराता है, और वहीं पे वो ऐसा लगता है कि वो गिर जाएगा धड़ाम। फिर वो जब वो गिर जाता है, उसको नहीं पता कि वो क्या हुआ क्या नहीं। उसके बाद जब उसकी नींद टूटती है तो देखता क्या है कि सामने जो है आग जल रही है, आग जल रही है। वो आंखें मचलाता हुआ उठता है, तब देखता क्या उसकी माँ उसके पास में बैठी, अरे मम्मी, इधर देखता पापा, उधर तो दादी, और दादाजी जो बेचारे बीमार थे वो भी उसके सिर के पास बैठे हुए। तब उसके दादाजी कहते हैं शुक्र है तो 3 दिन बाद तेरी आंखें तो खुली। 3 दिन बाद? अब वो सोचता मैं कहाँ था, कहाँ से कहाँ गया, ये आग कैसी जल रही। तो जब उठ के बैठ जाता दिखता क्या सामने हवन कुंड है, और सामने एक बाबा जी बैठे हुए, तांत्रिक बाबा, वो हवन पूजा कर रहे हैं, और इधर जो है मम्मी पापा दादी दादा सारे के सारे बैठे हुए हैं। जब वो समझ में आता है उसको कि उसको वहां से उठा के लाया गया सड़क पर से, और कितनी मुश्किल से इसको तांत्रिक बाबा ने बचाया है। अब तांत्रिक बाबा ने जैसे उसको देखा, अरे बच्चे को होश आ गया, और तांत्रिक बाबा जो उठ के खड़े हो गए, मंत्र पढ़ने लगे, और बोले दादी अम्मा से बोले अब माताजी शायद मैं नहीं बचूंगा, और एकदम से वो वहीं पे धड़ाम गिर गए। अब सभी लोग एकदम से डर गए कि अरे मेरे बच्चे को तो होश आ गया, अच्छा भला हो गया, और तांत्रिक बाबा तो लगता है कि मर गए, लेकिन नहीं, वो बेहोश हुए थे। और वैसे ही उसकी मम्मी जो है नितिन की, दौड़ के जाते ही बाबा जी के सामने कागज पड़ा होता, चिट होती है। तो जो बाबा जी थे उन्होंने एक चिट्ठी लिख के रखी थी, 1-2 लाइन की, कहा था अगर मुझे कुछ इनकेस हो जाता है तो आप लोग इस चिट्ठी को पढ़िएगा, जो इसमें निर्देश लिखा है उसी को कर दीजिएगा। तो भाई अब नितिन के पापा मम्मी दोनों लोग उसको उठाते हैं, चिट्ठी को पढ़ते हैं, देखते हैं उसमें लिखा क्या है। लिखा है ये जो पान रखा है तस्तरी में, इसको उठा के इसमें पहले तेल लगाना, और इसको इसी हवन कुंड में डाल देना। जैसे ही पान जल जाएगा, इसमें एक डोरी बंधी हुई है, पान जलेगा तो वैसे ही रहेगा, डोरी बंधी जैसी रहेगी, लेकिन राख हो जाएगी। इसको उसी तस्तरी से ऐसे निकाल लेना, और उसी तस्तरी से जो राख होगी, उसी राख को जो है हमको सुंघा देना, हमारे नाक के पास ले जाना, और इस बच्चे के नाक के पास ले जाना। जैसे ही ये पान जल जाएगा, समझो सारे संकट टल जाएंगे। और जब वो देखते रहते हैं पान, जैसे ही वो जलता है गिलोरी, वो पान की जो होती बनी हुई, तो इतनी तेज से जलती है, पूरे वातावरण में धुआं ही धुआं फैल जाता। सारे लोग एकदम से देखते हैं ये कैसा चमकीला धुआं है। लेकिन होता ये है कि जो पान जलता है उसी के साथ जो है वो जो पान वाली जो बुढ़िया थी, उसी की आत्मा उसी में जल जाती है। फिर उन दोनों लोगों को वही सुंघाया जाता है, और थोड़ी सी भस्म जो है उसकी मत्थे पे लगा देते हैं विभूति, उससे जो है तांत्रिक बाबा को होश आ जाता, उठ के बैठ जाते, और तांत्रिक बाबा ही सारी बात बताते हैं।
तब उसके जो है मम्मी पूछती हैं आखिर क्या बात है अम्मा बताओ तो अम्मा बताती हैं आज से करीब 50-60 साल पहले यहाँ गांव में एक ऐसी घटना हुई थी। यहाँ पे एक करीब 25-30 साल की एक महिला थी, विधवा थी, वो पान की दुकान चलाती थी। उसके खर्चे का कोई नहीं था तो वो जो है पहले गांव के पास ही में लगाती थी पान। फिर वो सोची थी हर तिराहे पे जाकर के पान की दुकान लगाते, वहां से जो गाड़ी वाले या जो चलने वाले लोग निकलेंगे तो हमारी बिक्री होगी और थोड़ा सा फायदा होगा, उससे हमारा घर चलेगा। लेकिन जो है जब वो पान का वो करने लगी तो उसकी दुकान बहुत चलने लगी। जब चलने लगी तो गांव के कुछ मनचले लोग जो ऐसे होते हैं उधर टाइप के, वो लोग कहने लगे इसकी दुकान यहाँ पे न चलने दी जाए और ये ऐसे करती वैसे करती, सब बता दिया, टोने टोटके करती, इस तरह से अफवाह फैला दी। तो कुछ लोगों ने मिल करके उसकी गुमटी और उसकी जो झोपड़ी आसी पास में थी उसमें कुछ रख करके आग लगा दी रात में। तो जो वो महिला थी उसी झोपड़ी और दुकान में एक साथ आग के साथ में जल गई और जल गई। तभी से उसकी आत्मा वहां भटक रही। वो हर जाने वाले को वो बुलाती है, आवाज देती है कि आओ पान खा लो, और जो पीछे पलटता है समझो उसकी मौत पक्की। वो उसको अपनी दुनिया में ले जाती क्योंकि वो सबसे ऐसे ही व्यवहार करती जैसा उसके साथ हुआ था। तो इसीलिए अब इस समय इसका बहुत आतंक फैला हुआ था, इसीलिए हम तुमको फोन पे मना कर रहे थे कि यहाँ मत आना, क्योंकि जाने अनजाने तुम भी जाओगे और जो भी वहां से निकलेगा, तुम्हारी गाड़ी वहां से आएगी, तुम निकलोगे, वहां जाओगे, अगर उसके बुलावे में फंस गए तो शायद तुम लोगों के साथ भी कोई अनिष्ट हो जाए। बस यही सब बातें थी और कुछ भी नहीं। अब भाई जब बाबा जी तो चले गए, उसके बाद नितिन घर आया, पापा उसके आया, घर में सभी लोगों ने उसको खैर ज्यादा डांटा वाटा नहीं। अभी घर के अंदर सब बैठ करके फिर खुशी मना रहे हैं, तो लोग खाया पिया फिर सो जाते हैं। लेकिन उसके बाद सुबह फिर गाड़ी बुलाते हैं, फोन करते रहते तो हैं, एंजॉय तो करते हैं, लेकिन जैसा सोचा था कि बाहर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तालाब में नहाएंगे, बच्चों के साथ मटर फलियां खाएंगे, सब कुछ उसका धरा का धरा रह जाता है। क्योंकि 3 से 4 दिन तो उसने अपनी बेहोशी की हालत में बिताए और समय तो पूरा ऐसे चलेगा। खैर वो बच ही गया, मगर पूरे परिवार के लिए ये घटना ऐसी यादगार हो गई, ऐसी डर वाली हो गई, डर बैठ गया। आज इतने साल होने के बावजूद भी नितिन वो घटना नहीं भूल पाया है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।